दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तमाम लोग कहते रहे हैं कि विचारधारा अगर मजबूत रहेगी, अम्बेडकरी आंदोलन अगर लोगों के बीच में जाता रहेगा तो राजनीतिक आंदोलन भी, सांस्कृतिक आंदोलन भी मजबूत होता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात राजनीतिक की हो या फिर किसी भी तरह के आंदोलन की, विचारधारा उसकी जड़ में है। आज के वक्त में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर में गुजर रही है और सिर्फ एक विधायक रह गया है, ऐसे में क्या यह माना जाए कि जो विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है, वह भी कमज़ोर हुई है? हमारे साथ हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुछ युवा जिनसे हम बात करेंगे। आप लोग से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक जब राजनीतिक उबाल होता है, जब पार्टियाँ सत्ता में रहती हैं तो राजनीतिक भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लोग भी जुड़ते हैं। जब पार्टी कमज़ोर हुई है बहुजन समाज पार्टी, तो विचारधारा के स्तर पे क्या कहीं टूटन आई है? हाँ, बिल्कुल आई है। परिचय देते रहिए। मैं अपना नाम बताता हूँ। लोग बाबा साहब यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्ता तो आती जाती रहती है और माननीय कांसीराम की साहब की सोच है, चाहे हम लोग सबकी सोच है कि एक विचारधारा की पार्टी है। बसपा एक विचारधारा पे खड़ी है और बसपा का जो मजबूत पिलर है वो कहीं ना कहीं विचारधारा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे शहरी क्षेत्रों में, जहाँ भी ले लीजिए, जो अभी यहाँ पे आपको जनता देखी है या लोग दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी मिशन या मूवमेंट से जुड़े पड़े लोग हैं। किसी सत्ता और आरती जाती रहती है। सत्ता को मजबूत करने के लिए हमें विचारधारा की मजबूत रहना चाहिए, तभी हम सत्ता आ सकते हैं। जैसे हम अन्य लोगों को देखेंगे तो उनकी विचारधारा को धीरे धीरे मजबूत करते करते आज ऊंचाइयों पे हैं और बुलंदियों पे हैं, उनकी सरकारें बन रही है। और माननीय कांसीराम साहब ने वही करना शुरू किया था। जब बामसेप और DS4 का गठन करते हैं तो उनकी मेन मकसद था कि विचारधारा को पहले इतनी मजबूत कर लो कि जब आने वाली जो सत्ताएं रहेंगी, सरकारें रहेंगी, विचारधारा पे काम करेंगी। और वही हुआ कि माननीय कांसीराम साहब ने जब विचारधारा इतनी मजबूत कर लिया तो अपनी बसपा की सरकार, बहुजन मूवमेंट की सरकार जो बनी, 4 बार बहन जी की जो सरकार बनी, जो आज विकास देख रहे हैं यहाँ लखनऊ में, जो जितनी आप देखते हैं कि लखनऊ की सुंदरता बढ़ी है, कहीं ना कहीं वो बहन जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके पीछे विचारधारा छलकती है। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? मैं विनय कनौजिया, लॉ डिपार्टमेंट BPU से हूँ। हमको ये लगता है कि जो विचारधारा की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि BSP जितने ही राजनीतिक पार्टियाँ मजबूत होंगी, देखिए BSP एक विचारधारा बेस पार्टी है क्योंकि माननीय कांसीराम की बनाई हुई पार्टी थी। और विचारधारा जिसे राजनीतिक आज के समय में क्या चीज़ हो गई है कि आज के समय में चीज़ हो गई है कि विचारधारा पे लोग कम फोकस कर रहे हैं और दिखावे पे और चीज़ों पे, पब्लिसिटी पे ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों की चीज़ों को होगी विचारधारा, कैडर, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ने की जरूरत है, पेरियार को पढ़ने की ज़रूरत है, लल्लू यादव को पढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी विचारधारा अभी कमज़ोर नहीं हुई है, विचारधारा वही है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कांशीराम जी ने जो सपना देखा था कि बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचाना है, क्या वो सपना कमज़ोर हुआ है, टूटा है? एक्चुअली जब जो कांसीराम का सपना था, एक तरह देखा जाए तो उनका सपना पूरा हो, लेकिन आने वाला जो समय था वो कमज़ोर होगा। पूरी तरह जिसे कहा जाता है ऊंचाइयों को जाके ध्वस्त होना, पूरी तरह हो गई। क्योंकि विचारधारा कभी मरता नहीं, जीवित रहता है। जहाँ भी रहिए विचारधारा को फैलाते रहिए। और विचारधारा कैसे फैलेगी? जब तक हम अपने इतिहास, पूरा इतिहास नहीं जानेंगे पुराना कि हमारे पूर्वज क्या किए, हमारे महापुरुषों ने क्या किया है, जब तक हम अपने महापुरुषों को बताएंगे नहीं कि बाबा साहब को पढ़े, माननीय कांसीराम को पढ़े, रविदास जी को पढ़ें, भंगी जी को पढ़ें, जो हमारे पूर्वज हैं उनको पढ़ाएं और बच्चों को, अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको कैडर करें कि आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए तो माननीय कांसीराम और बाबा साहब को पढ़िए। आपको क्या लगता है? आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? मैं लखनऊ से हूँ सर जी। हाँ, आज के वक्त में हम लोग कहाँ खड़े हैं? माननीय कांसीराम जी की जयंती, परिनिर्वाण दिवस है, उनका एक सपना था, तो क्या वो सपना टूट रहा है या फिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से विचारधारा में जिस विचार में धारा ना हो, उसका प्रवाह रुक जाए तो फिर विचारधारा नहीं रह जाती। निश्चित रूप से कांसीराम साहब की विचारधारा का जो प्रवाह था उसमें कुछ अवरोध और गतिरोध आए हैं, धारा कमज़ोर हुई है। और इस कारण से जो कांसीराम साहब की सोच थी, जो उनका सपना था, वो निश्चित रूप से पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे होगी, स्थिति कैसे सुधरेगी? देखिए, वर्तमान में जो भी निराशा चल रही है या हमारा डाउनफॉल आया है, राजनीति में अप डाउन चलते हैं। विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां पर कोई पार्टी लगातार बहुत शासन कर रहे हो। तो अगर हमारी शासन सत्ता हाथ से गई है तो इसका अर्थ नहीं है कि हम कमज़ोर हुए हैं। हाँ ठीक है, सीटें कमाई, ये वोट % कमाया, ये फ्लोट होता रहता है, लेकिन ये
50% तक वोट परसेंट बढ़े, उसके लिए यहाँ जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता जो लोग हैं, उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी। 21वीं सदी आ गई है, आपका क्वांटम पैटर्न पर राजनीति जा चुकी है और आज हम भी बाइनरी सिस्टम पर राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा जो फेल्यूर है वो इसलिए है कि हमने रणनीति नहीं बदली है। आज देखिए पूरे विश्व में जो मुख्य मुद्दे हैं वो हमारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। हम जो दूसरे की पिच पर खेलते हैं, स्वभाव है कि आपका जो खेल का स्वभाव होगा राजनीति का, वहाँ से अलग हटके खेलेंगे तो आप पिछाड़ दिए जाओगे। तो विचारधारा भी कमजोर हुई है कि विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए थे बने हुए हैं? नहीं, विचारधारा कमजोर नहीं है, विचारधारा ज़्यादा अपडेट हुई है, उसमें ज़्यादा डायमेंशन जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए बाबा साहब ने जो हथियार दिए थे, आज की यूथ पीढ़ी ने उसे बेहतर से उपयोग किया है। विचारधारा तो मौजूद हुई है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी जो संरचना है वो थोड़ा कमजोर हुई है। सदन में हमारे जो लोग होते हैं बोलते नहीं हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर के आपके संसद तक हो। तो जो राजनीतिक रूप से हम थोड़ा पीछे आए हैं, लेकिन विचारधारा के रूप में नहीं आए, धर्म के रूप में आगे बढ़े हैं। आप देखिए इस बार धम्म विजयदशमी में शायद ही कोई देश का ऐसा शहर हो जहां पर ना मनाई गई हो, तो हम ये नहीं कह सकते हम कमजोर हुए हैं। जी, मैं केडेरा लखनऊ से आज मैं पहले मानव कांसीराम श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मानव कांसीराम अपने त्याग और तपस्या से अपने जो बहुजन समाज जन्मे महापुरुष से भगवान बुद्ध से लेकर के बाबा साहब प्रिया रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, संत गुरु रविदास सब के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मानव साहब ने पार्टी बनाई थी, लेकिन एक कि उससे एक सामाजिक जो विचारधारा थी उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया और महापुरुषों के संघर्ष को जब बताने का काम किया ना, तो हम लोग जानते नहीं थे कि जो है बिरसा मुंडा कौन थे, साहूजी महाराज कौन थे। तो उन्हीं की देने के आज जो जारी उनकी विचारधारा जो है कि विचारधारा कभी नहीं मरती है, हमेशा जिंदा रहती है। हाँ, धारा कुछ समय थोड़ा रुक सकती है, कुछ रोड़े पड़ सकते हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी और आने वाले समय उनका पूरा जो है तो बहुजन समाज भगवान बुद्ध का शासन होगा, जो सारी समता मूलक करुणा बंधुत्व आधार पर जो चाहते वो होगा। और लास्ट में कहना चाहता साथियों कि आए वतन तू मेरा एक काम कर दे, आए वतन तू मेरा एक काम कर दे, यह दौर फिर से बहुजन के नाम कर दे। और घर में हर घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो न सके तो कोई बात नहीं, मगर हर गांव में एक कांसीराम पैदा कर दे, मगर हर गांव में एक कांसीराम पैदा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विचारधारा की जो बात होती है, विचारधारा मरती नहीं, और जो लोग भी एक बार किसी विचारधारा से जुड़ जाता है, अगर वो असली आदमी है, विचारधारा में अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा है, तो आखिरी वक्त तक उस विचारधारा से जुड़ा रहता है। तो भले राजनीतिक तौर पे कमज़ोर हुई हो पार्टी, लेकिन विचारधारा के स्तर पे आज भी लोग इस बहुजन विचारधारा के साथ खड़े हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ लखनऊ से मैं शुभदास, दलित विस्तार। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।